जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। ओ लेवल जनवरी 2025 के लिए बहुत से बच्चों के मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि किस तरीके से हम अपना एग्ज़ाम पास करें सर। और जो बच्चे फ़ेल हो गए हैं अभी जुलाई 2024 का रिज़ल्ट आया है आपने देखा। तो बहुत से बच्चे पास हो गए हैं, पहली ही बार में चारों मॉड्यूल पास कर लिए हैं, अच्छे ग्रेड से पास कर लिए हैं। लेकिन बहुत से बच्चे फ़ेल हो गए हैं और फ़ेल भी ज़्यादा नंबर से नहीं, कोई 1 नंबर से, कोई आधे नंबर से फ़ेल हुआ है। और बहुत से बच्चे तो पास होने के बाद भी फ़ेल हो गए हैं। उसका रीज़न ये है कि जो नेलेट का रूल है वो ये कहता है कि आपके जो नंबर होने चाहिए मिनिमम, वो 33 नंबर कम से कम होने चाहिए। कम से कम 33 प्रैक्टिकल में और कम से कम 33 थ्योरी में। अगर आपके कम से कम नंबर 33 नहीं हैं और आपके मान लो प्रैक्टिकल में आपके 80 नंबर हैं 100 में से, और थ्योरी में आपके 32 नंबर रह गए, यानी जो एमसीक्यू वाला एग्ज़ाम होता है उसमें आपके 32 नंबर रह गए, तो ओवरऑल एवरेज अगर आप निकालते हैं तो 50% का बन जाता है। लेकिन पास नहीं हो जाओगे। क्यों? क्योंकि 32 नंबर हैं आपके और 33 होने चाहिए। इसी तरीके से बहुत से बच्चों के रिज़ल्ट मेरे पास आए जिन्होंने मुझे दिखाया कि सर हमारे 50% का ओवरऑल एवरेज जो नेलेट का है वो तो है, लेकिन हम फेल क्यों हैं? क्योंकि आपके कम से कम 33 नंबर नहीं है थ्योरी में, या कम से कम 33 नंबर नहीं है प्रैक्टिकल में, इसीलिए आपको फेल किया गया है दोस्तों। और नेलेट का रूल ये कहता है कि आपके जो आपका एग्ज़ाम है थ्योरी का और जो आपका एग्ज़ाम है प्रैक्टिकल का, दोनों में पास होना ज़रूरी है। और कम से कम 33 नंबर आपके जो है होने ज़रूरी हैं। जो बच्चा 33 नंबर भी कम से कम नहीं लाएगा हम उसको फ़ेल करेंगे। और फ़ेल किस तरीके से किया जाएगा? जैसे मान लो आपके ये मान के चलो आपके कि मैं यहाँ पे मान 84 नंबर एक बच्चे के प्रैक्टिकल में आए थे इस बार, 84, ठीक है? और उसके थ्योरी में उसके रह गए 32 नंबर, जो एमसीक्यू एग्ज़ाम होता है। तो अब आप जो आपके 32 नंबर है थ्योरी के, इसका आप 60% वेटेज निकाल लीजिए, और जो प्रैक्टिकल में आए हैं आपके, इसका 40% वेटेज निकालेंगे अगर आप, तो 50% बन जाएगा ओवरऑल एवरेज। लेकिन पास नहीं हो पाएगा बच्चा, क्यों? क्योंकि उसके यहाँ पर 32 नंबर रह गए, यहाँ पर 33 होने चाहिए थे कम से कम, इसीलिए एक-एक नंबर से फेल हो जाते हैं। बात कर लेते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है कि पास किस तरीके से हों। तो वीडियो का टॉपिक और वीडियो का टाइटल आपने देखा कि पास करने का, एग्ज़ाम को पास करने का मूल मंत्र। तो आपको ऐसा ही मूल मंत्र दे रहा हूँ, यकीन मानिएगा। जिन बच्चों ने मेरी बातें पहले मान ली थी, वे सभी पास हो गए हैं। वे सभी पास हो गए हैं, एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ है, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी मैंने उनको बताई, वो फॉलो की उन्होंने, तो वो पास हो गए। आपको ही पढ़ना है, सारा आपका ही योगदान है। हमारा तो सिर्फ़ आप 5% मानिए कि हम जो आपको बताते हैं, वो आप कर लेंगे, तो आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा, बाकी हमारा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? हम जो थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं आपको, ठीक है, पढ़ लेता है बच्चा, पास हो जाता है, लेकिन पढ़ना तो आपको ही है, मेहनत तो आप ही को करनी है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये काम कर लेंगे, तो मेरा यकीन मानिएगा कि थ्योरी का जो आपका एग्ज़ाम होता है, और मेन जो है ना आपका थ्योरी का ही है। क्यों? प्रैक्टिकल भी मेन है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थ्योरी का जो नंबर आप लाते हो उसका 60% वेटेज लिया जाएगा, जितने नंबर आएँगे उसका 60%। प्रैक्टिकल में 40% लेते हैं इसी पे। तो देखिए 20% ज़्यादा तो वेटेज है आपका। दूसरी बात, अगर प्रैक्टिकल में नंबर कम भी है ना और थ्योरी में आप ज़्यादा नंबर ले आए, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी पास होने में। दूसरी बात ये कि प्रैक्टिकल चलो आपके हाथ में, मैं नहीं मानता, प्रैक्टिकल में तो सेंटर वाले नंबर देते हैं अपनी तरफ से, वो तो पैसे लेके भी देते हैं बच्चों को। जो कुछ नहीं करता उसको 80-85 नंबर दे देते हैं, और जो कुछ करके आता है उसको फेल भी कर देते हैं 40, 45, 50 नंबर पे। तो ऐसा क्यों है? तो देखिए, थ्योरी का पूरा पेपर आपके हाथ में है, एमसीक्यू होता है, आप सभी जानते हैं। एमसीक्यू एग्ज़ाम होता है, ठीक है? उसमें जितने भी आप करके आओगे, वो टोटल नंबर आपके हैं, उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता कोई सेंटर वाला। वो आपके नंबर जितने आपने क्वेश्चन सही किए सारे आपके हैं। हालाँकि बहुत से बच्चे ये बता रहे थे इस बार कि थ्योरी का पेपर भी इस बार पूरी तरीके से मतलब चीटिंग के ज़रिए करवाया जा रहा था। बहुत से बच्चों का एग्ज़ाम, वो आराम से बैठे थे, लेकिन उनका एग्ज़ाम हुआ और वो रिज़ल्ट आया तो पास भी हो गए अच्छे नंबर से। तो ऐसा बहुत से सेंटर वाले करते होंगे, हम नहीं जानते। लेकिन जैसे बच्चों ने बताया, ऐसा होता है एग्ज़ाम में, थ्योरी के और प्रैक्टिकल में, क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन होने लगा ना अब। और ऑनलाइन होता है, आप सभी जानते हैं, पूरा सिस्टम हैक रहता है। तो पहले तो एग्ज़ाम ऑफ़लाइन होता था, तो जो एग्ज़ाम आपका ऑफ़लाइन होता था ना पहले, थ्योरी का, और पहले प्रैक्टिकल भी नहीं होते थे 4, इस बार यानी ये इन्होंने जो किया है ना, ये 2022 से किया है इन्होंने कि 4 प्रैक्टिकल दोगे आप। जुलाई 2022 से इन्होंने नया नया रूल लागू किया था
कि जितने भी मॉड्यूल हैं आपके, जैसे M1R5, M2R5, M3R5 और M4R, 4 मॉड्यूल हैं, तो 4 ही प्रैक्टिकल दो। इससे पहले 1 प्रैक्टिकल होता था सिर्फ, 4 पेपर 1 प्रैक्टिकल, तो बच्चा उसको आराम से पास कर लेता था 4 एग्ज़ाम देने के बाद। इन्होंने क्या किया कि अब 4 पेपर तो 4 ही प्रैक्टिकल दो और 1 प्रोजेक्ट होता है आपका। तो 4 पेपर और 4 प्रैक्टिकल ये अभी हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं, इसको मतलब ज़्यादा पुराना मॉडल नहीं है ये, अभी आया था। तो इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन नुकसान ही है, क्योंकि पहले तो एक ही प्रैक्टिकल होता था। तो देखिए, जो एग्ज़ाम आपके ऑफ़लाइन होते थे जुलाई 2022 और जनवरी 2023, जनवरी 2023 तक आपका एग्ज़ाम ऑफ़लाइन हुआ है, ओ लेवल का, ठीक है? ओ लेवल का। तो अब इस ऑफ़लाइन के पेपर को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, जो जनवरी 2023 तक के जो आपके पेपर हैं, अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, तो आप यकीन मानिएगा थ्योरी के पेपर की आपकी 75% तैयारी हो गई होगी। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं, तो उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए जितने महत्वपूर्ण हैं, उतना महत्वपूर्ण कुछ नहीं मानता मैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर ही आप जानते हैं, प्रीवियस ईयर को देख के ही पेपर बनाए जाते हैं और किस तरीके से एग्ज़ाम आएगा, किस तरीके से क्वेश्चन आएँगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रीवियस ईयर को देखकर हो जाती है। तो बच्चा इस पे ध्यान नहीं देता। वो सब यूट्यूब पे जाते हैं, M1R5 MCQ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से सर्च करते हैं, वीडियो आती है देखते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आपके पास जब नेलेट ने आपको ऑप्शन दिया है कि आप प्रीवियस ईयर के आपके पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, तो उनको डाउनलोड करो, उनको सोल्व करो और सोल्व करोगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। मैंने आपको बताया था 75% तैयारी कम से कम वहीं से हो जाएगी। सिलेबस की पीडीएफ आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, व्हाट्सएप नंबर पे 8505848968 ये व्हाट्सएप नंबर है। तो इस पे मैसेज करके आप सिलेबस की पीडीएफ ले सकते हैं, जो ओ लेवल का कंप्लीट सिलेबस है। वीडियो भी बना रखी है उसकी मैंने। लेकिन मैं सिर्फ आपको यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है ओ लेवल के, वो कैसे डाउनलोड करने हैं और कैसे सोल्व करने हैं आपको, ठीक है? उतना कर लोगे तो आपका थ्योरी का मैंने आपको बता ही दिया है, कवर हो जाएगा आपका 70 से 75%। फिर बाकी जो आपका बचता है वो आप किसी बुक से, जो प्रीवियस ईयर की या मॉडल पेपर आते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह आते हैं, टी बालाजी पब्लिकेशन के आते हैं, रईस अहमद के आते हैं मार्केट में, उसको ला सकते हैं, उसको सोल्व कर सकते हैं। तो आपके मॉक टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा पूरा पेपर थ्योरी का। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी का कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं, ले सकते हो, आपकी इच्छा है। लेकिन थ्योरी की टेंशन आपकी ख़त्म करवा दूंगा। प्रैक्टिकल की टेंशन मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से तैयारी करनी है, चैनल पे वीडियो है, ओ लेवल प्रैक्टिकल कैसे पास करें, उसको आप देख लेंगे तो हो जाएगा। तो चलिए बताता हूँ कि किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है पेपर। आपको आना है नेलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे और क्रोम पे या गूगल पे आप सर्च करोगे ना, ऊपर नेलेट ओ लेवल ओल्ड क्वेश्चन पेपर या नेलेट ओल्ड क्वेश्चन भी लिख दोगे, ओ लेवल के आ जाएंगे। सबसे ऊपर देखिए वेबसाइट आपको दिखाई देगी यहाँ पे, ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर, ठीक है? ये जो है इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके से नया पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये नेलेट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल के जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक, वो सारे आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब आप जानते हैं कि जनवरी जुलाई 2023 से आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन कंप्यूटर पे होने लगे हैं, तो वो तो आएगा नहीं क्वेश्चन पेपर यहाँ पे। तो वो तो छोड़ दो आप, उससे पहले के तो हैं यहाँ पर अवेलेबल, उसको आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के लिए देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, पहले आपका सिलेबस चलता था M4R5, अब चलता है, सॉरी, पहले चलता था M1R4, अब चलता है M1R5, ठीक है? तो रिवाइज हो गया था आपका सिलेबस। पहले सी लैंग्वेज थी, उसके बाद पाइथन आई है, ठीक है? तो वो सब चेंज हो गया था। अब आपको कहाँ से सोल्व करना है, तो आपको जनवरी 2020 पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें 10 MCQ मिलेंगे आपको, 10 ट्रू फॉल्स मिलेंगे, 10 फिल इन द ब्लैंक्स और 10 मैचिंग। तो आपकी इच्छा है, कर सकते हो इसको डाउनलोड आप इस पेपर को, जुलाई 2021 और जनवरी 2021 वाले को कर लीजिएगा आप, ठीक है? उसके बाद आपको जो मेन है, जुलाई 2022, जनवरी 2022, ठीक है? ये यहाँ पे आपको, जैसे देखिए इस पे क्लिक करता हूँ मैं, जनवरी 2022 पे क्लिक किया, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए आप, ओ लेवल M1R5, M2R5, M3R5 और M4R5 चारों मॉड्यूल हैं आपके। और जिस जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका क्वेश्चन पेपर जो है डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? डाउनलोड हो जाएगा, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। इसके बाद आप बैक आइए, जुलाई 2022 पे क्लिक किया आपने और यहाँ पे आप देखिए ओ लेवल सेट 1 सेट 2, 100 क्वेश्चन सेट 1 में है, 100 क्वेश्चन सेट 2 में मिलेंगे आपको। इसी तरीके से M2R5 है, सेट 1 सेट 2, सेट 1 सेट 2, दो सेट में एग्जाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में। तो दोनों सेट आप डाउनलोड कर लेंगे इसमें।
और 200-200 क्वेश्चन है हर मॉड्यूल के। जिसका मॉड्यूल पास हो गया है, जैसे M1 किसी का पास है तो M2 करे, M2 पास है M3, जो भी आपका पास है उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी आप तैयारी करें। नीचे स्क्रॉल करोगे ए लेवल के मिल जाएंगे आपको, ठीक है, ए लेवल के हैं। उसके बाद नीचे करोगे तो आपको बी लेवल, और नीचे करोगे तो आपको सबसे नीचे सी लेवल का भी यहाँ पर क्वेश्चन पेपर पूरा मिल जाएगा। इसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस तरीके से एग्जाम आता है, ठीक है। तो जुलाई 2022 हो गया। जनवरी 2023 पे भी आप क्लिक करोगे तो जनवरी 2023 में भी आपको देखिए कितने सेट हैं, 4 सेट हैं। ओ लेवल के 4 सेट में एग्जाम हुआ, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 ऑफलाइन। तो ये चारों सेट 400 क्वेश्चन M1R5 के, 400 M2R5। तो कितना सारा क्वेश्चन यहाँ पर है अवेलेबल। आप इसको अगर सोल्व कर लेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि हाँ मेरी तैयारी हुई है या नहीं हुई है। तो ये आपके फ़ायदे की बात है। बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, वो तो यूट्यूब पे जाते हैं बस। यूट्यूब पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन इसमें क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलेंगे आपको। तो अच्छी बात है, फिर आपको तैयारी तो आपको करनी है ना। अगर आंसर मिल जाएंगे तो आप तैयारी कहाँ कर पाओगे फिर। आप तो आंसर आपको मिल गए, आप खुद आंसर ढूंढिए, खुद आप सर्च करिए कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। आपको तैयारी करनी है तो आपको पता चलेगा ना, मैं मेरी कितनी तैयारी है, कितने परसेंट में क्वेश्चन के आंसर सही दे पा रहा हूँ। तो वो आप यूट्यूब वगैरह से चेक कर लेंगे या तो आंसर, या आप ये चैट जीपीटी है, गूगल है, कहीं से भी आप उसको देख सकते हैं। आंसर की जारी नहीं होती यहाँ पर। जुलाई 2023 पे करोगे तो इसमें आपको नहीं मिलेगा वो लेवल का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर अब ऑनलाइन होने लगे हैं एग्ज़ाम। ऑनलाइन यानी कंप्यूटर पे आपके एग्ज़ाम होने लगे हैं, तो ये यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। ना जुलाई 2023 का मिलेगा, ना जनवरी 2024 का मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको ए लेवल के मिलेंगे, ए लेवल बी लेवल के। ए लेवल बी लेवल के इनके ऑफलाइन होते हैं, ऑनलाइन नहीं होते, लिखने पड़ते हैं ना एग्ज़ाम, तो इसलिए। तो ओ लेवल वालों को मैंने ये बता दिया है, पास होने का मूल मंत्र। आपको तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। बच्चे इस बार बहुत से बच्चे फेल हुए हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल में पैसे दे के या कैसे भी नंबर आ गए बच्चों के, लेकिन थ्योरी में एक नंबर से कोई फेल है, कोई 0.2 से फेल है, कोई 20 से फेल है। तो इस तरीके से फेल हुआ है, और बहुत दुख होता है जब इस तरीके से बच्चा फेल होता है। तो आपको ये ना देखना पड़े इस समय, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से अभी अपना एक प्रिंट भी करा सकते हो आप क्वेश्चन पेपर। ये डाउनलोड करो, साइबर कैफे से प्रिंट करा लो। प्रिंट कराओगे तो फिर आपके पास क्वेश्चन पेपर ऑफलाइन होगा, आपके हाथ में होगा। फिर आप उसको, उस क्वेश्चन से रिलेटेड भी जो पॉइंट होंगे ना, की पॉइंट्स, उसको भी आप वहीं पे लिख लीजिएगा। जगह होती है इतनी पेपर पे, ठीक है, इतनी जगह होती है। तो उसको आप करेंगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। जैसे इसमें देखिए यहाँ पे M1R5 का है, अगर आप इसको प्रिंट करा लेते हैं तो ज़्यादा आपका खर्चा नहीं आएगा इसमें। कुछ टोटल इसमें 22-23 पेज हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन भी है इसमें 100 क्वेश्चन है पूरे टोटल, ठीक है। और आप इसको, ये M4R5 का है, इस तरीके से आपको सारे मॉड्यूल के मिल जाएंगे। इनको आप जो है प्रिंट करा लो, या फ़ोन में पढ़ना चाहते हो फ़ोन में पढ़ लो, आपकी इच्छा की बात है, जैसा आपको अच्छा लगे। क्योंकि पढ़ना आप ही को पड़ेगा, मैं फिर आपको बता दूं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो मैंने बात बताई हैं आपको अच्छी लगी होंगी, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। यकीन मानिए एग्जाम में बहुत फ़ायदा होगा आपको। जिन बच्चों ने ये मेरी स्ट्रेटजी फॉलो की वो पास हो गए हैं सभी, और उनके जो है अब सर्टिफिकेट आ जाएंगे दिसंबर में। तो उम्मीद है आपको भी बातें समझ में आई होगी। कोई डाउट है आपका, कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।